ये 72 घंटे का हमने अल्टीमेटम दिया है कि हम किसी कंपनी को भी एंट्री नहीं होने देंगे इंडीएमसी में जब हमारे सफाई कर्मचारियों को या निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है तो ये कंपनियों को पैसे देने के लिए कहाँ से आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी। जैसा बहुत तेज़ी से आपने हेडलाइन भी पढ़ ली होगी, मुद्दा एक बहुत ज़ोरों पर है और गरमा रहा है पूरे निगम के अंदर। एक आर्टिकल जो नवभारत टाइम में आया है जिसकी चर्चा करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि कर्मचारियों के जीवन का सवाल है, उनके हित का सवाल है। आरबी उटवाल जी का उसके अंदर नाम इंक्लूड था उस आर्टिकल के अंदर, इसलिए मैं उनके पास पहुंचा हूँ, क्योंकि ये जानकारी सब तक जानी और मुझको भी पता होनी बहुत ज़रूरी थी। उटवाल जी, एक खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है और उस आर्टिकल में आपका हवाला दिया गया है कि आपने ये बयान दिया है कि अगर प्रत्येक वार्ड में से 100 कर्मचारी एब्सेंट चल रहे हैं तो 6400 कर्मचारी घर पर बैठ के आराम कर रहे हैं। क्या सच्चाई, किस तरह का बयान आपने ये आपकी तरफ से जारी हुआ है या नहीं हुआ, किस तरह की सच्चाई है? देखिए, कोई बयान जारी नहीं हुआ है। नवभारत टाइम्स का जो रिपोर्टर है उसका फ़ोन आया, 15 मिनट हमारी बातें हुई। उन्होंने कहा कि जो ईडीएमसी हमारा तीसरे पायदान पर गया है रैंकिंग में सफाई के में, उसका मेन कारण क्या है। मैंने कहा जी, मेन कारण तो जाफराबाद के दंगे रहे हैं, उसमें काम सफ़र करा है, लॉकडाउन में लोग बाहर से नहीं आ पाए हैं, उसका जिक्र किया है। तो कहीं भी ये जिक्र नहीं किया तो उन्होंने ये खबर छाप दी। जब मैंने खबर छापी पढ़ी तो मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसमें जो शब्दों का प्रयोग किया गया वो बहुत गलत किया गया है। मैंने कहा भाई, आपने कौन सी खबर छाप दी? तो उन्होंने कहा क्लियर मिस्टेक है। मैंने क्लियर मिस्टेक नहीं है, जो मैंने कहा है, क्योंकि जो मैंने बातें की हैं मैं गलती से रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, ना करता हूँ रिकॉर्ड। ये मेरी गलती रही है, नहीं तो रिकॉर्ड करता तो मैं आपको दिखा भी देता क्या क्या बातें हुई हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं दोबारा इसको छापूंगा और उसमें सफाई दे दूंगा। तो अभी तक नहीं छपी है खबर, लेकिन मेरा मीलों तक ऐसा कोई मामला नहीं है, ना आज तक मैंने किया है, क्योंकि मैं कर्मचारियों को अगर हितों की बात करता हूं तो हितों की ही बात करता हूं। ऐसा कोई मामला नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी छवि पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान अभी उठ गया है इस खबर के बाद। देखिए, जो लोग मुझे दिल से जानते हैं या मेरे कार्य से पहचानते हैं, उन लोगों को सबको पता है आजकल सोशल मीडिया का है, जैसे व्हाट्सअप है या फेसबुक है, तो ऐसा कोई मामला मेरे रोशनी में भी नहीं आया है। फ़ोन ज़रूर आए हैं एक दो के कि जी ये आपने, तो मैंने उनको सफाई कह लो, सफाई देना मैंने उचित समझा। मैंने कहा ऐसा कोई मामला नहीं है मेरी तरफ से। और जिन्होंने छापा है उनकी मेरी बात कल भी हुई थी, कह रहा हूँ उटवाल जी मैं दोबारा खबर छापूँगा और फिर लगाऊँगा। बिल्कुल, अच्छी जानकारी तो है, हमें जानकारी आप सब लोग तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी थी। एक जो मुद्दा जिसके कारण हमें आना पड़ा है उटवाल जी के पास, जो निजीकरण का जो मामला है, जो अभी रिसेंटली एक मुद्दा उठा है एक मेट्रो कंपनी के नाम से, जो ये निजीकरण का मामला कर्मचारियों को उठा है, इस पर क्या रोशनी डालेंगे? देखिए, इन्होंने क्या एक पॉलिसी बनाई है, लॉकडाउन में ये लोग पूरा हमारा शोषण कर रहे हैं कर्मचारियों का। मेट्रो ईस्ट कंपनी करके एक आई है, इससे पहले अरविंद सिंह लवली जी थे, कोको कोला कंपनी आई थी, उन्होंने कहा हम घर से डोर टू डोर कूड़ा उठाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अब इन्होंने कम से कम 20,000 30,000 बाल्टियाँ मंगाई हैं, 2 बाल्टियाँ प्रत्येक घर के लिए, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा, और उस कंपनी को ठेका दे रहे हैं, वो घर से उठाएंगे। तो आज हमने उसको संज्ञान में लेते हुए नोटिस लगा दिया है अपने उपायुक्त आयुक्त महोदय को, मेयर साहब को, एलजी साहब को, मुख्यमंत्री जी को, जहाँ जहाँ भी हमने लगाना था वहाँ चिट्ठी लगा दी है। 72 घंटे का हमने अल्टीमेटम दिया है कि हम किसी कंपनी को भी एंट्री नहीं होने देंगे इंडीएमसी में जब हमारे सफाई कर्मचारियों को या निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। तो ये कंपनियों को पैसे देने के लिए कहाँ से आएगा? इसका मतलब कहीं ना कहीं कमीशन इनकी बंदी हुई है। मतलब मेरे जो रोज़ करने वाले कर्मचारी हैं उनको वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, जो कंपनियां हैं जहां से इनको लालच है, जहां से इनके बिल बनते हैं, जहां से फर्जी पैसा आता है, उनको देने के लिए हैं। तो इससे हमारी यूनियन आक्रोश में है और हम किसी भी कंपनी को प्राइवेट कूड़ा नहीं उठाने देंगे, क्योंकि हमारा कर्मचारी काम कर रहा है मुस्तैदी से और करता आ रहा है। एक और सवाल है मेरा, जिस तरह से एक लेटर आपका लगा हुआ है आगामी प्रदर्शन के लिए, उस पर क्या रोशनी डालेंगे? 10 तारीख का हमने लेटर लगा रखा है, क्योंकि वेतन नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ डैम्स के कर्मचारियों का आया है और किसी का नहीं आया है, क्योंकि उनके भी परिवार हैं। और सिर्फ निगम के कर्मचारियों का एक यही रोजगार है कि दूध वाला भी दूध देने के लिए मना कर देता है, यार तुम कैसे सरकारी कर्मचारी हो, तुम्हारी तनख्वाह नहीं मिलती है। पूरा महीना निकल गया, तनख्वाह नहीं मिली है। हमने चेतावनी दी है कि 10 तारीख तक अगर वेतन नहीं आया, 7 तारीख तक, तो 10 तारीख से हम काम बंद हड़ताल करेंगे क्षेत्रीय कार्यालय सादा साउथ जोन में। उटवाल जी, क्योंकि बात प्रदर्शन की हो रही है, करनी बहुत ज़रूरी है आपसे। जिस तरह से ईडीएमसी में एक प्रदर्शन अभी 7 तारीख को होने में जा रहा है, आप उस पर किस तरह की अपनी टिप्पणी करना चाहेंगे?
नहीं देखिए, फंडामेंटल राइट है, जो ट्रेड यूनियन चला रहा है उसका फंडामेंटल राइट है। जहाँ भी गलत देखता है अधिकारियों की गतिविधि तो यूनियन का फर्ज बनता है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है उनका मुंह तोड़ जवाब दे, चाहे वो ऑफिसर्स हैं, शासन है, प्रशासन है, अंतरीय, मंत्री है, संतरी है। तो इसमें कोई शक नहीं है, एक फंडामेंटल राइट है, करें। बिल्कुल बिल्कुल। ऊंटवाल जी से हमने बात की, अभी चलते चलते रोहताश शिलेलाल जी जोन के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे। रोहताज जी, मैं आपसे भी यही बात जानना चाहता हूँ, जिस तरह से ये निजीकरण का मामला है, क्योंकि आप साउथ जोन के अध्यक्ष हैं और साउथ जोन के अंदर के थे, हम इस टाइम बात कर रहे हैं आपसे, शायद साउथ जोन में आए हुए हैं आपके यूनियन कार्यालय में। कर्मचारियों का निजीकरण एक बहुत बड़ा उन पे, उनकी सेवाओं पर प्रशासन की तरफ से एक बहुत बड़ा दाग समझ लीजिए लग जाएगा उसके ऊपर। आपकी यूनियन किस तरह की, या ऊंटवाल जी की बात से आप समर्थन करते हैं, किस तरह की रणनीति आपकी? देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हम ऊंटवाल जी के साथ है, जो भी कदम होगा उनका, हम उनके साथ है। ये सिलसिला एक बार 2006 में या 7 में, मुझे डेट ध्यान नहीं है, उठा था। उस टाइम भी हमने एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन ने उसके लिए खिलाफ गए थे, भाई निजीकरण नहीं होगा, और अब आज भी खिलाफ है। हम निजीकरण होने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। बिल्कुल। एक सवाल और है आपसे, जिस तरह से अभी 12 कर्मचारियों का रिटायरमेंट हुआ, 7 कर्मचारियों का रिटायरमेंट हुआ, उनमें से किसी को भी चेक नहीं मिला, लेकिन शाम को एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें आप एक कर्मचारी को चेक देते हुए शाहदरा साउथ जोन एसी के साथ नजर आए, क्या बताएंगे? देखिए सेबी साहब, जिस दिन 7 बंदे हमारे लीडर हुए, उस दिन पैसे का कहीं भी कुछ खबर नहीं थी, और कुछ नेता आए थे हमारे बीच में, वो बड़ी बड़ी बातें करके कि मेरी इस हिसाब से बात हो गई है, चेक बन जाएगा कि भाई आज शाम को आपको पेमेंट मिल जाएगी, और आने वाले टाइम में जो भी लीडर होगा उसका एक मुश्त पेमेंट दी जाएगी। हम शाम को यहाँ पर आए तो हमें पता लगा कि भाई किसी को चेक नहीं मिला। हमें बड़ा दुख हुआ, हमने फ़ौरन कार्रवाई करी, एडीएमसी गए, वहाँ जाके पता करा, पूरी टीम हमारी इसी काम में लग गई। हमने उसको एक दिन में ही 7 आदमी का चेक बना दिया। चेक बनने के बाद हमने इस हिसाब से कहा, मैंने जो अभी है व्यक्ति मौजूद है उनको चेक दिया जाए। तो एक कर्मचारी था हमारे पास, हमने उनको बुला के चेक दे दिया। तो बाकी कर्मचारियों को, बाकी के कर्मचारी चेक क्या रखा, ले जाए आके। तो ये बहुत अच्छी जानकारी ऊंटवाल जी के द्वारा हमारे को प्राप्त हुई और हमने आप तक पहुंचाई है। और जो भी उस खबर की, जो खबर वायरल हो रही थी बार बार, जो 100 कर्मचारियों की बात हो रही थी, उसके ऊपर जो भी साफ बात हो सकती थी वो हमने आप तक पहुंचाई है। तो दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ, एक नई बात के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर रहेंगे। जय हिंद।